हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों आज हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सो फार एज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ कंसर्न, वहाँ पे हमने कोवैलेंसी पढ़ी थी बेटा। ठीक है, कोवैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाई एन एटम, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कि कोवैलेंट बॉन्ड के दौरान में कोई भी जो बॉन्डेड एटम वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड का होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में शेयर कर रहा है। ठीक है, उसको हम कोवैलेंसी कहते हैं। अगर हम बेटा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, कोवैलेंसी ऑफ बोरान और कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 2 एंड दैट ऑफ बोरान इज़ 1 एंड दैट ऑफ बेरिलियम इज़ 0। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और यू कैन से इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें एक मतलब सिचुएशन नज़र आ जाती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इनकी जो कोवैलेंसी है वो 2 1 0 है। लेकिन अगर हम इस तरह से देखते हैं, एक्चुअली देखते हैं, असली नज़रिए से देखते हैं तो इनकी कोवैलेंसी जो है वो 3 2 और 1 आती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से। देखिए अगर हम कार्बन की बात करेंगे बेटा तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 और 2p2 है, 2 4 और 6, जो कि कार्बन का टोटल एटॉमिक नंबर 6 है। तो यानी हम इसका वैलेंस शेल जो है 2s और 2p है। 2s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p में जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बट 2p ऑर्बिटल जो सबशेल जो होता है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें 2p2 मीन्स कि 2px मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2py में 2 है। ठीक है, 2pz मान लीजिए यहाँ पे खाली है। ठीक है, 2p2 मीन्स 2 p ऑर्बिटल्स ऑफ द p सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिए। और वो क्या है यहाँ बेटा, यहाँ पर देखिए अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रही है बाय दी पार्शियल ओवरलैप ऑफ दी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ना हमें हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 2s में दिख रहा है बल्कि 2p में दिख रहा है, और वो भी कितने हाफ फील्ड दिख रहे हैं हमको 2। तो इसका मतलब हो गया कि कार्बन की कोवैलेंसी जो है वो कितनी है, 2 है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। क्लियर है। इसी तरह से देखिए आपकी अगर हम बोरान की बात करेंगे तो बोरान एटॉमिक नंबर हमारे पास 5 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनती है बेटा 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, तो यहाँ इसका वैलेंस शेल आता है हमारे पास 2s जिसमें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2p जिसमें हमारे पास सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स तो हैं, लेकिन 2p1 मीन्स एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वो 2px है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटा आप बताएंगे कि ये फील्ड है, यहाँ पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड ही यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो कितना है यहाँ पर, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे आ रहा है, तो हम बताएंगे कि इसकी कोवैलेंसी जो है वो 1 है। ठीक है, इसकी कोवैलेंसी 1 है। इसी तरह से आप बताएंगे कि बेरिलियम का जो केस होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 और 2s2। तो इसका वैलेंस शेल बेटा 2s2 है। तो 2s में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम इसकी कोवैलेंसी बता रहे हैं 0। क्या बता रहे हैं, 0। क्यों, क्योंकि 2s में तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फुल फील्ड है। ठीक है, फुली फील्ड है, कोई हाफ फील्ड यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये पैरेड इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में। तो लिहाजा हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा किसके लिए, यहाँ इस कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। तो यहाँ 0 रहेगा। ठीक है, कोवैलेंसी इसकी 0 रहेगी बेटा। ठीक है, यहाँ से आगे हम जैसे ही चलते हैं बेटा, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि एज पर दी यू कैन से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, बोरान एंड द बेरिलियम इज़ फाउंड टू बी, आपने यहाँ पर देखी कि इनकी कोवैलेंसी जो है वो कार्बन की 2 और बोरान की 1 और बेरिलियम की जो है वो 0 थी। ठीक है, बट हाउ एवर द कोवैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट कार्बन, बोरान एंड बेरिलियम इज फाउंड टू बी 3। ठीक है, 3 नहीं 3 बेटा 4। ठीक है, कार्बन की कोवैलेंसी जो है 4, बोरान की 3 एंड बेरिलियम की जो है वो 2 मानी गई है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली यू कैन से हाउएवर द कोवैलेंसीज ऑफ कार्बन, बोरान एंड बेरिलियम हैव बीन फाउंड टू बी 4 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब 4 है कार्बन की, 3 है बोरान की और 2 है बेरिलियम की। ठीक है, तो ये किस बात से हम कह रहे हैं कि जब हम देखो ऊपर जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एलिमेंट्स की कंसिडर की वो थी ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन, लेकिन हम जब इनकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो आपको होन्स रूल वहाँ पे याद आना चाहिए कि हम तब तक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में नहीं कर सकते हैं जब तक ना हमारे पास सारे सबशेल्स के ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन कम से कम सिंगली जो है वो ना आए, मतलब हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर जाके आप पेयरिंग जो है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कर सकते हो।
तो उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कार्बन की, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p है हमारे पास कितना बेटा 2p2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2s और 2p की जहाँ तक हम बात करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और 2p में अभी मैंने दिखाया था आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2px 2py अगर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन 2pz जो है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन है, और 2s में जो है इलेक्ट्रॉन पैर्ड है। तो अभी यहाँ पे पैरिंग नहीं हो सकती है क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ऑर्बिटल में, तो लिहाजा हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन जाएगी 2s में रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2p में अब क्या हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी थे हाफ फील्ड, लेकिन जो ये वैकेंट था इसकी जगह पे ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ऐसा करने में लेकिन हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक्साइट हो जाएगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, तो जिसके कारण हम इसकी कोवलेंसी जो है वो कितनी बताएंगे बेटा 4, यानी इंस्टेड ऑफ 2 बजाय 2 के ये कोवलेंसी यहाँ पर कितनी होगी 4 होगी, ठीक है, जो कि सही है। अब इसी तरह से अगर हम देखेंगे बोरान की, तो बोरान में भी आप जब इस तरह से देखोगे आप, तो जब बोरान का 2s और 2p ऑर्बिटल होगा बेटा वैलेंस शेल वाला, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जो थे और 2p में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो 2s से भी इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2s में अब एक रहेगा, 2p में अपना एक ऑलरेडी था, लेकिन एक जो यहाँ से 2s से वहाँ पे जाएगा 2p में, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा, तो टोटल ये हाफ फील्ड 1 2 एंड 3 बनेंगे, तो इसकी कोवलेंसी बेटा 3 मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जब हम बेरिलियम में देखेंगे, तो बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 थे, और इसका 2p जो है वो वैकेंट था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2p में बेटा 2px 2py 2pz हुआ करता है, तो 2p में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2s में एक रहेगा और अब इस 2p में जो है एक इलेक्ट्रॉन इस 2s का इस तरह से आ जाएगा, तो ये टोटल हाफ फील्ड बनेंगे 2, जो कि कोवलेंसी ऑफ बेरिलियम जो है इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर दीज अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड नाउ अंडरगोज इंटरमिक्सिंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, ठीक है, यही आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जीज को और बनाएंगे क्या themselves में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी, एंड विल फॉर्म नॉट फोर यू कैन से, एंड विल फॉर्म equal number of new orbitals known as hybrid orbitals. What I am saying, just listen carefully. मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो अब आपको अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं ना, जैसे कार्बन में, जैसे बोरान में, जैसे आपको बेरिलियम में दिखा ये, ठीक है, तो यही अनपेयर्ड ऑर्बिटल जो हैं ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी, फिर से दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट अपनी एनर्जीज करेंगे, और वो भी अपने आप में एनर्जी ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल एनर्जी रखेंगे सारे के सारे, ठीक है, और इस तरह से जो है ये नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे इस तरह की इंटरमिक्सिंग करने से। दीज न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नोन एज, आर यू कैन से दे विल गेट द नेम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम जो है वो मिल जाएगा। ये जो इस तरह की इंटरमिक्सिंग करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इस तरह के प्रोसेस को बेटा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से आप देख लेते हैं। व्हाट इज दिस हाइब्रिडाइजेशन? द फिनोमिना ऑफ, आप अपनी कॉपी पे लिखिए बेटा फटाफट से, द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम, ठीक है, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, मतलब पहले बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा इनमें एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन देम। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये एनर्जी आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरमिक्सिंग के दौरान, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जीज नाउ।
अब यहाँ पर तुम बताओगे कि जब ये इंटरमिक्स करेंगे, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स जिनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अभी मैंने ये टर्म आपको बता दी कि रिजल्टिंग न्यू ऑर्बिटल्स विल बी नोन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बेटा ये रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स है, क्या होगा इनके पास, दे विल हैव इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, रिजल्टिंग ऑर्बिटल न्यू के पास क्या होगा, इक्वल एनर्जी होगी उन सारे के सारों की, और उनकी शेप जो है वो एक जैसी होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये थी डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बेटा, द न्यू ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तो मैंने अभी ऊपर भी बता दिया था आपको कि ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं यहाँ पर, इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताते हैं। नेक्स्ट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज इन स्पेस एंड दस गिव शेप टू द मॉलिक्यूल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स किए, रिडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी किए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नए बनाए, तो यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब आपस में क्या करते हैं, अरेंज होते हैं स्पेस में इस तरह से कि जैसे देखो आपने पीछे पढ़ी थी लोन पेयर रिपल्शंस, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो वो सारी की सारी मतलब उन रिपल्शंस को मद्देनज़र रखते हुए कि मॉलिक्यूल के जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ये स्पेस में अरेंज हो जाते हैं इस तरह से कि वो इस मॉलिक्यूल को शेप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस तरह से ये स्पेस में अरेंज होते हैं जहाँ पर वो मिनिमम रिपल्शंस जो है वो मॉलिक्यूल फील करता है। तो यहाँ से बेटा हम बताएंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट्स ऑफ टू लूप्स। ये भी याद रखने वाली बात है कि जो भी होता है इसके बेटा आपने याद रखने हैं कि दो लूप्स या दो लूप्स भी आप बोल सकते हो होते हैं। लूप बोलो या लूप बोलो, ठीक है, दो लूप्स होते हैं। तो वन आउट ऑफ द टू इज बिगर लूप एंड द अदर इज स्मॉलर। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की डेफिनेशन, ये डायग्राम मैंने दिखाई है कि ये एक बड़ा लोब होता है, ये एक छोटा लोब होता है। बड़े वाले को आप प्लस से लिखते हो, छोटे वाले को आप माइनस से लिखते हो। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल याद रखनी है। इसके बाद है बेटा, अब हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस एंड पी ऑर्बिटल्स। इस बेसिस पे इन्वॉल्विंग एस एंड पी ऑर्बिटल्स, इन्वॉल्विंग एस एंड पी ऑर्बिटल्स, hybridization is of three types. One is sp hybridization, another is sp2 hybridization, and the third one is sp3 hybridization. Now we will discuss these hybridizations one by one. So let's first start sp hybridization बेटा। ठीक है, तो देखो sp hybridization का मतलब हो गया कि the hybridization in which, ठीक है, the hybridization in which one s orbital and one p orbital will take part in intermixing so as a redistribution in their energy will take place, and new orbitals which will now be known as sp hybrid orbitals, they will be formed, and the process is known as sp hybridization. ठीक है, कि जिसमें एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, या आपस में इंटरमिक्स करेंगे, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, और इस हाइब्रिडाइजेशन का स्पेशल नेम sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसलिए कि यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर जो ये जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा, उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी और उनका नाम किस तरह से बनेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब ये एस और ये पी आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो ये इस तरह से मैंने, और एक चीज़ आपने याद रखनी है बात कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा इंटरमिक्स करते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विल गिव द इक्वल नंबर ऑफ, यू कैन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास वहाँ पे बनते हैं। यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स किए, दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा आपका ये आ गया, इसका छोटा लोब ये आ गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, उसका छोटा लोब ये आ गया। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। तो ये यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ना बेटा, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। तो मैंने इसको भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा सा रोल प्ले करती है इन डिसाइडिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल,
ठीक है। तो यहाँ अगर आपके पास मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल आ रहा है आपके पास, आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो और उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है तो फटाफट से आप वहाँ पे कह सकते हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो है वो लीनियर होती है। sp हाइब्रिडेशन में मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? लीनियर। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लीनियर मतलब बेटा स्ट्रेट, और स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये भी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या sp हाइब्रिडाइजेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, अक्सर पूछी जाती है। sp hybrid orbitals have 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। क्या मतलब हो गया कि ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें 50% जो है वो s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और 50% जो है वो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दोनों का 50-50% जो है वो कंट्रीब्यूशन है इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को बनाने के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बेरिलियम। जब भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है वहाँ पर हम सेंट्रल एटम की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो डिस्कस किया करते हैं। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो भी एक्साइटेड स्टेट में क्या है? 1s2 2s 1s2 2s1 एंड 2px1। ठीक है, 1s2 2s2 होता है ना ग्राउंड स्टेट में, तो 2s1 एंड 2px1 आएगा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था अभी। अब देखिए यहाँ पे हम बताएंगे कि इसमें क्या होगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ 2s और 2p है, यही इंटरमिक्स होंगे। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस सेंट्रल एटम बेरिलियम प्लस 2px ऑर्बिटल ऑफ दिस सेंट्रल एटम बेरिलियम विल इंटरमिक्स विद ईच अदर। ये दो ऑर्बिटल्स बेटा s और p आपस में इंटरमिक्स होंगे। ऊपर आपने याद रखना है, जब मैं sp हाइब्रिडाइजेशन जनरली बता रहा था वहाँ मैंने सिंपली लिखा था s एंड p ऑर्बिटल, ये नहीं बोला था उसका नेचर क्या होगा 1s 2s कौन है। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल है तो हमें उस सेंट्रल एटम में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये भी पता चलेगा कि वो s ऑर्बिटल अगर है तो कौन सा है। देखो यहाँ s ऑर्बिटल का पता चल रहा है ये 2s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का पता चल रहा है ये 2p है। ठीक है, और वो भी 2px पहले आ जाएगा। ठीक, इस तरह से तो ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो बनाएंगे बेटा वही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक बड़ा लोब है, एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, और कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं? दो ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे थे, अब यहाँ से आपने याद रखना है, अभी ये जो बेरिलियम हाइड्राइड मैंने मॉलिक्यूल बताया ना, अभी मैं सिर्फ बेरिलियम की बात कर रहा था। यहाँ पे ये सिर्फ बेरिलियम की बात हो रही थी। ये s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल 2px ऑर्बिटल है ना, ये sp हाइब्रिड, और ये बेरिलियम की बात थी सेंट्रल एटम की। अब जब बेटा यहाँ पर आप देखोगे कि ये दो हाइड्रोजन जब इसके साथ सिंगल बॉन्ड करेंगे तो ये इस तरह से जुड़ेंगे यहाँ पर। नाउ आउट ऑफ दिस 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस बेरिलियम सेंट्रल एटम, one of the sp hybrid orbital with overlap, that means it will undergo head on overlap, end to end overlap with 1s atomic orbital of hydrogen. Similarly, the another sp hybrid orbital of this central atom beryllium will overlap with 1s atomic orbital of another hydrogen atom and will form the sigma bonds in this manner. यहाँ पे भी ये हेड ऑन ओवरलैप से, ये भी हेड ऑन ओवरलैप से इस तरह का सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा बेटा। ठीक है, तो ये थी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। दैट दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको बोल सकते हो बेटा इस तरह से कि ये जो बेरिलियम हाइड्राइड की हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपके साथ इस तरह से डिस्कस की बेटा, इसी को आप नॉर्मली बोल सकते हो कि ये यहाँ पे सेंटर में बेरिलियम है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था और जो कि ओवरलैप कर रहा था 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, हम इसकी नॉर्मल पिक्चर इस तरह से बता सकते हैं। इसका मतलब है कि हेंस नाउ बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर शेप विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ, कितना बॉन्ड एंगल इसका लीनियर शेप अभी ऊपर बताया था जनरली 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ये थोड़ी सी टिपिकल है, इसको समझना, यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, ओनली देन आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एसिटिलीन कॉमन नेम है C2H2 का, या फिर हम इसको बोलते हैं इथाइन। ठीक है, एल्काइन का पहला मेंबर है बेटा, जब CnH2n-2 में आप n का वैल्यू 2 पुट करते हो तो ये गैस है दिखने में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कार्बन, लेकिन यहाँ का सेंट्रल एटम कार्बन बेटा दो होंगे C2, तो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ ईच कार्बन, मतलब जो हम एक कार्बन के लिए लिखेंगे वही सेकंड कार्बन के लिए भी लिखेंगे। तो वो है क्या,
वो है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 एक्साइटेड स्टेट में बेटा। ये 1s2 जो है ना ये इनर ऑर्बिटल है, इसको छोड़िए, आप वैलेंस शेल को देखिए 2s और 2p को। 2s में 2 थे, एक्साइट होके वो p में चला गया, अब 2s में 1 है, 2px में भी 1, 2py में भी 1 और 2pz में भी 1, तो टोटल आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ रहे। अब यहाँ पे ध्यान करना, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे ये ऑर्बिटल पिक्चर तब समझ में आ जाएगी जब आप यहाँ पे एस्ट्रेलिन को इस तरह से नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका याद रखोगे कि यहाँ बीच में क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है। ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखिए, C2H2, ये इसका लैब स्ट्रक्चर है। इस तरह से देखिए आप, यहाँ पे आप देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, मैंने आपसे बताया है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पाई में मैं आपको, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि सेंटर वाला सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी ये ऊपर नीचे वाले ये पाई बॉन्ड होते हैं। ये सिग्मा पाई बॉन्ड की यहाँ पे आपको जानकारी मिल गई बेटा। अब देखो यहाँ पे, यहीं से आप इस डायग्राम को समझ सकते हो, इसको अपने सामने रखते हुए यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको पता चलेगा जहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है वही आपकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी। एक यहाँ हाइब्रिड, इस कार्बन से चलते हैं, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका कहाँ है बेटा, यहाँ है। इसका मतलब ये हो गया कि इसी तरह से ये कार्बन भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका, ये एक, इसका मतलब बेटा ईच कार्बन विल हैव ओनली 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हालांकि यहाँ पर आप बताओगे कि सर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईच कार्बन में क्या होगा कि 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल इंटरमिक्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द 2sp hybrid orbitals. Okay, remaining each carbon will remains 2 orbitals, that means 2py and 2pz as unhybridized orbitals. ये बात जहन में रखो, ठीक है। हर कार्बन ये 2py और 2pz क्या रखेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा 2s और 2px। तो जब ये 2s और 2px ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा तो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर में दिखाया है बेटा, इस तरह से। ये यहाँ पे आपका कार्बन है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका यहाँ पे आ गया है ना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व करते हुए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका ये आ गया, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड हाइड्रोजन कर रहा है, तो हमने इस sp, वन ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विल overlap with 1s atomic orbital of this hydrogen atom and will form head on, and by head on overlap will form sigma bond. Okay, so यहाँ पे another sp hybrid orbital of this carbon will overlap with sp hybrid orbital of another carbon and will form this sigma bond by head on overlap as, ठीक है। ये वाला जो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है ना, ये आपका बनेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस वन कार्बन ओवरलैप विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस सेकंड कार्बन, ठीक है। उसके बाद है ये जो आप पहुंच गए अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट कार्बन के पास, इसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, दो में से आपने देखा एक इस कार्बन के साथ आ गया, तो रिमेनिंग वन जो है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस सेकंड कार्बन विल ओवरलैप विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम एंड विल फॉर्म दिस सिग्मा बॉन्ड लाइक दिस वन। ओके, अब मैंने कहा था कि ईच कार्बन विल लीव 2 ऑर्बिटल्स दैट इज 2py एंड 2pz एज अनहाइब्रिडाइज्ड, तो वो आपके यहाँ पर है, देखो एक 2py ये आ गया, 2pz आपका ये पास ये आ गया। दोनों कार्बन्स का मैं दिखा लेता हूँ यहाँ पर, 2py और 2pz, ये दोनों कार्बन्स के 2 ऑर्बिटल्स बेटा ऐसे आ रहे हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ये वाले जो 2py और ये 2pz, यहाँ पे भी 2py और ये 2pz, ये ऐसे ऑर्बिटल्स हैं दोनों कार्बन्स के कि ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आए हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, जैसे ये कार्बन्स आपस में अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो ये ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, जिसमें 2py के साथ और 2pz जो है वो 2pz के साथ क्या करेगा बेटा, ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, 2py और 2py एक पाई बॉन्ड बनाएगा और 2pz और 2pz एक और पाई बॉन्ड बनाएगा। तो बीच में आपने देखा है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, वो बीच वाला जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है बेटा। तो वो सिग्मा बॉन्ड आपका ये है और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड इस तरह से 2 बन गए आपके पास। तो इस तरह से इसकी ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये वाले बॉन्ड्स तो मैंने आपको पहले बता दिए है ना।
तो अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड वाले ऑर्बिटल्स की बात कर रही थी, वो भी मैंने बता दिया कि दोनों कार्बन्स के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p y और 2pz ऑर्बिटल्स रहेंगे जो कि साइड वाइज ओवरलैप करके दो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे 2py के साथ और 2pz के साथ बेटा, इस तरह से। तो ये था किस तरह से एसिटिलीन और इथाइन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp आती है, इसको हमने यहाँ पे बेटा एक्सप्लेन किया। तो अब आप देखोगे इसी को नॉर्मली हम कहते हैं यहाँ पर कि CH ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नॉर्मल मैंने स्ट्रक्चर इसका दिखाया था। और यहाँ पे बेटा आपने ध्यान करना है कि इसका जो ये बॉन्ड एंगल आएगा, जो मैंने यहाँ दिखाया भी है कि बॉन्ड एंगल आप याद रखेंगे, यहाँ पर बॉन्ड एंगल इसका बनेगा बेटा 180 डिग्री। लीनियर ज्योमेट्री अगर है, जैसे कि हमने पढ़ा है sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, और लीनियर ज्योमेट्री में जो है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप याद रखोगे। लास्टली अब हम यहाँ पे बताएंगे, हेंस वी कैन से द इथाइन C2H2 molecule, इथाइन और एसिटिलीन molecule has linear shape with bond angle of 180 degree and contains 5 bonds total in which 3 are sigma bonds and 2 are pi bonds। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं बेटा, आप यहाँ पर एक ये वाला, एक ये दो, एक ये तीन, और 2 है पाई बॉन्ड, एक ये और एक ये। ठीक है, यही हमने यहाँ पे बता दिया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाउ। अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ओर बेटा जाएंगे। देखिए बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी आपने ध्यान करना है कि अब आपको समझ आ रही होगी अब। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान करना है कि एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक ऑर्बिटल s इन्वॉल्व होता है और दो ऑर्बिटल्स होते हैं p। जैसे मैंने यहाँ पर एक 2px या मान लीजिए 2py, ये दो ऑर्बिटल्स ले लिए, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब जब ये दो p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होगा तो ये तीन ऑर्बिटल्स यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाएंगे नए, वो बनाएंगे। ठीक है, नए कितने बनाएंगे, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं, आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी ज्योमेट्री आपको इस तरह से दिखेगी। ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नेक्स्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नेक्स्ट sp2, मैंने लिखा है यहाँ पर sp2, लेकिन इस तरह की शेप इनकी यहाँ पर इंटरमिक्सिंग के बाद बनेगी बेटा। ठीक है, और इक्वल एनर्जी के और आइडेंटिकल शेप्स के ये होंगे। ठीक है, बड़ा लोब छोटा लोब आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शोइंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, विच एक्वायर्स अ शेप ऑफ बेटा ट्राईएंगुलर प्लेनर, है ना, ये ट्राईएंगुलर प्लेनर टीपी, ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ये शो कर रहा है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने यहाँ पे ये इसको याद रखना है। ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का मैंने बताया था कि 50-50% s और p करेक्टर था, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेटा ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव 66% p करेक्टर क्योंकि ये दो हैं, एंड 34% s करेक्टर क्योंकि वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, 34% s एंड 66% p करेक्टर होता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम BH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, जिस तरह से मैं BH3 की बात करूंगा इसी तरह से आप इस BF3 की भी जो है वो एग्जांपल भी आप इसी तरह से समझेंगे। लेकिन वहाँ पे फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 पैर्ड और 1 अनपैर्ड रखोगे आप, लेकिन हाइड्रोजन में एक ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ सेंट्रल एटम क्या है बेटा, अब मैं यहाँ पे, लेकिन ये सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन सा है, बोरान है। तो सेंट्रल एटम बोरान की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो आपको पता है कि वो 1s2, ठीक है, वो 2s, ठीक है, 1 और 2p, 1s2 कितना है बोरान का, 5 है, 1s2 2s2 2p1, इस तरह से। तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा 2s1 एक्साइटेड स्टेट में, और 2p तो 1 होगा ही, 2px1, और 2py1 भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि s से जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा ना 2py, जैसे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 2p ऑर्बिटल जो है ये इस तरह से है, 2px तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, लेकिन 2s से एक इलेक्ट्रॉन जा आएगा 2py में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1। ठीक है, तो वही आपके पास 2s1 2px1 2py1 ये तीन आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो 3 नए बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके, इस बोरान सेंट्रल एटम के बेटा। तो 1sn 2p, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाएंगे, वो भी कितने, 3, तो जिनकी शेप बेटा इस तरह से होगी यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। अब देखिए, ईच ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम बोरान ऑफ मॉलिक्यूल BH3 will overlap with 1s atomic orbital of hydrogen and will form the sigma bond in this manner.
another sp2 hybrid orbital of this central atom boron will overlap with one s atomic orbital of another hydrogen and will form sigma bond in this manner, and the third sp2 hybrid orbital of this central atom boron will overlap likewise with one s atomic orbital of hydrogen atom and will form this sigma bond like this one. ओके बेटा, तो इस तरह से इसका ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो BH3 का भी कंप्लीट होता है और आपको इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हैंस यू कैन से BH3 मॉलिक्यूल हैज़ प्लानर ट्राइंगुलर प्लानर या प्लानर ट्राइंगुलर ज्योमेट्री या शेप आप बोल सकते हो विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये आपने भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है लेकिन बेटा थोड़ा सा टिपिकल ये है एग्जांपल ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल, और कभी आपको एग्जाम्स में एक्सेप्ट इथाइलिन या इथीन जिसको हम कहते हैं इथीन एल्कीन का पहला मेंबर C2H4, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन तो फटाफट से आपने यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच कार्बन इन एक्साइड स्टेट क्या होगा 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p और z1 होगा बेटा। ठीक है, ये 1s2 छोड़ दीजिए, ये इनर शेल है, आप वैलेंस शेल पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो 2s 2px 2py 2pz 4 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसका नॉर्मल स्केच सामने रखिए कि C2H4 है तो कार्बन कार्बन के बीच बेटा डबल बॉन्ड है और ईच कार्बन जो है वो बॉन्डेड है विद 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड में आपको बताया है कि जब डबल बॉन्ड एटम्स के बीच हो तो एक सिग्मा एक पाई होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक सिग्मा है एक पाई है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। आप यहाँ से एक क्लू हिंट निकाल सकते हैं बेटा कि ईच कार्बन एटम कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकता है। देखो ये कार्बन एटम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो इस कार्बन के साथ है सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 बेटा। ठीक है, और हर कार्बन के पास आउट ऑफ दीज 4 अनपेयर्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 1 विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। मैं आपको यहाँ पे इसका सिचुएशन बताता हूँ कि जैसे आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी कि 1s2 तो 2s, ठीक है, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। आउट ऑफ दीज मैं बता रहा हूँ कि ये 3 हर कार्बन के बेटा C2H4 है ना, तो ईच कार्बन का ये 2s1 2px1 2py1 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो ये बनाएंगे एक s और 2p sp2 ही तो बनेगा ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे ये, और हर कार्बन जो है वो एक ऑर्बिटल छोड़ देगा, विल लीव। ठीक है, 1 ऑर्बिटल विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, बाय ईच कार्बन, हर कार्बन से एक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा जो कि 2pz यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, तो अब हम इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप जैसे कि आपने जनरली ऊपर पढ़ी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स s और 2p sp2 की किस तरह से बनती है, ट्रायंगुलर प्लानर बनती है। लेकिन यहाँ पर इसको समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। देखो वो ट्रायंगुलर, ये कार्बन यहाँ पर है, इसके ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक s 2p जब आपस में मिलते हैं तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 इस तरह से हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक। मैंने इसको हॉरिजेंटली दिखाया बेटा, नहीं तो अभी ऊपर मैंने इनको ऐसे दिखाया था। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डायग्राम इस तरह से बताई थी, लेकिन मैं ये 2 यहाँ पे दिखा रहा हूँ और इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मतलब इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, हॉरिजेंटली दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं दोनों कार्बन्स को यहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर इसकी ड्रॉ कर सकूँ। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हैं इस कार्बन के, और इस कार्बन के देखो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा इधर, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर। दोनों कार्बन्स के 3 अपने अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप देख लीजिए। अब ये किस तरह से इनको यूटिलाइज करेंगे वो भी देख लीजिए कि बेटा यहाँ पर जो ये वाला कार्बन होगा इसके जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो उनमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप करेगा। मतलब जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है ये किस तरह से बना है, बाय द ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 1 विद द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन सेकंड। ठीक है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप हेड ऑन कर रहे हैं और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। ओके, नाउ इस कार्बन 1 पे देखिए आप कि रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो कि ये आउट ऑफ दीज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन 1 विल ओवरलैप विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स इन दिस मैनर। ठीक है, जैसे ये
1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है जो है यहाँ से आके हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन के साथ, और ये कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से बेटा ये कार्बन सेकंड भी देख लीजिए, इसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो गए। एक यहाँ पे ओवरलैपिंग करते करते किसके साथ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 1 के साथ, बाकी दो जो है इसी पहले वाले की तरह वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो आउट ऑफ दीज 3, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन सेकंड विल ओवरलैप विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस मैनर। ठीक है, इसी तरह से बेटा तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से फॉर्म करेंगे। तो बाकी ईच कार्बन के पास ये जो आप ऑर्बिटल देख रहे हो ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन के पास भी, कार्बन 1 के पास और कार्बन 2 के पास भी ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसका नाम है 2pz। ये आपस में क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये दो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये एक पाई बॉन्ड इन दो के यहाँ कॉम्बिनेशन से बनेगा। these two 2pz of this carbon and 2pz of another unhybridized orbitals will undergo side wise overlap and will produce or will form the pi bond in this manner बेटा। तो इस तरह से इसकी ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो एक्सप्लेन हो जाती है। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप इसी तरह से आप देखेंगे कि एक ऑर्बिटल होगा इन्वॉल्व एस और 3 ऑर्बिटल्स होंगे p, यानी कौन कौन से, जैसे मान लीजिए 2px 2py और 2pz। ठीक है, तीनों जो है आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने ऑर्बिटल टोटल हो गए, एक s और 3p, ये हो गए 4। तो 4 ही आपके पास जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो उनकी शेप कैसी होगी वो देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो देखो इनकी शेप होगी बेटा, बड़ा लोब छोटा लोब आप याद रखेंगे। एक ये इसका छोटा लोब आप यहाँ दे लीजिए। ठीक है, ये नेक्स्ट बड़ा, इसका छोटा लोब यहाँ पे, ये बेटा आप नेक्स्ट ले लेंगे, इसका छोटा लोब यहाँ पे, और ये नेक्स्ट ले लेंगे आप इस तरह से। मैं आपको फिर से इस तरह से दिखाता हूँ। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बाय द कॉम्बिनेशन आर इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3 ऑर्बिटल्स इस तरह से बनेगी इनकी शेप। और इन विच यू विल रिमेंबर दैट द बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट। सो दिस ज्योमेट्री इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें आप ये बात याद रखेंगे कि ईच ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ sp3, यानी एक ही s और 3 है बेटा p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन p ऑर्बिटल्स का रहेगा। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज जो बनेगी s ऑर्बिटल सिर्फ 100% में से 25% होगा और p ऑर्बिटल जो है वो 75% होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, ईच ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने के लिए। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास बेटा CH4। तो CH4 का जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि कार्बन की जो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आप जानते हैं कि 1s2, मतलब एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन आप जानते हैं कि वो आपके पास है 1s2 के बाद है आपके पास 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर 2s1 1 2 3 4 ये 4 के 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपस में इंटरमिक्स होंगे और ये 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उनकी जो शेप होगी, जैसे अभी हमने जनरल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा sp3 में कि उनकी शेप बेटा इस तरह से बनेगी जो कि आपके सामने इस तरह से है। तो इसी को आप यहाँ पे जहन में रखते हुए CH4 पे इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आप CH4 की ज्योमेट्री बताएंगे कि ये हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री एंड 28 मिनट का रहेगा। ठीक है, और अब इन 4 sp3 इनको आप लिखेंगे, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये है sp3 के 4, क्योंकि 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स किए थे। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है CH4 और उसका सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा है यहाँ पे बेटा, कार्बन। अब इसके साथ आप देखिए यहाँ पर H4 हाइड्रोजन 4 हैं,
तो ईच ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाउ विल ओवरलैप विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस मैनर, इस तरीके से। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ इस तरह से हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी है इस हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके बेटा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और सिमिलरली ये चौथा वाला भी जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन विल ओवरलैप विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड विल फॉर्म दिस सिग्मा बॉन्ड इन दिस मैनर। तो इस तरह से बेटा इनकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर एक्सप्लेन होती है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे H2O मॉलिक्यूल, लेकिन ज़रा H2O मॉलिक्यूल पे आप ध्यान करेंगे, यहाँ जब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को आप देखेंगे बेटा, इसकी कन्फिगरेशन जो है आपके पास आएगी 1s2, इसको छोड़िए ये इनर्शियल है, 2s2 और 2p कितना आएगा, 2p4 आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपके पास जो 4 ऑर्बिटल्स, फिर से मैं शॉर्टली आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर भी सेंट्रल एटम के आपके पास 4 ऑर्बिटल्स आएंगे इन्वॉल्वड फॉर द इंटरमिक्सिंग एंड टू फॉर्म द 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो H2 के सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के बनेंगे, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बेटा क्या होंगे, वो हम इस तरह से, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम इसके यहाँ पे बता देंगे, इस तरह से हैं जी वो। ठीक है, अब यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आउट ऑफ दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम कार्बन 2 sp3 hybrid orbital will form sigma bond by overlapping, head on overlapping with 1s atomic orbital of 2 हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि H2 और O है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 4 में से 2 sp3, ये सारे लिखेंगे आप सर, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 4, उनमें से 2 जो है वो हेड ऑन ओवरलैप करेंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, 2 हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, इस तरह से। ठीक है, तो another sp3 hybrid orbital of this oxygen central atom will overlap, head on overlap with 1s atomic orbital of hydrogen atom and will form the sigma bond in this manner, whereas the remaining 4 में से जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे 2 हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इस तरह से, तो 2 रह जाएंगे बाय रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, इनके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम के यहाँ पर इसी तरह से रह जाएंगे एज अ लोन पेयर। तो इसकी शेप क्या रह जाएगी बेटा, बेंट, इसी तरह से, इसीलिए तो इसकी शेप जो है वो बेंट शेप रह जाएगी। तो होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई है। उसके बाद है बेटा NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल में आपने क्या याद रखना है कि यहाँ सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है, इसके भी आपके पास बनेंगे कितने, 4 बनेंगे आपके पास यहाँ पर इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई दिक्कत है तो आप लिखिए यहाँ पे 1s2 तो है ही, 2s2 पहले मैं ग्राउंड स्टेट में लिख रहा हूँ इसकी कन्फिगरेशन, और 2p में कितना है बेटा 3। ठीक है, तो आप एक्साइटेड स्टेट में हम करेंगे, मैं लिखूँगा 2s में आपके पास 2 थे, और 2p में देखिए बेटा आप, मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स p सबशेल में होते हैं। 2p में पहले अगर मैं देखता तो ये 3 थे, ठीक है, इस तरह से, और 2s में जो है वो 2 थे, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा बेटा। तो इसमें हम क्या करेंगे sp3। अब आप बताएंगे कि सर s ऑर्बिटल जो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये भी कहते हैं कि सेंट्रल एटम के ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए ये ज़रूरी बात नहीं है कि हर बार जो है वो आपका ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा, अनपैरेडी होगा, कभी कभी वो फुल भी हो सकता है। जैसे ये देखो यहाँ पर आ रही है बात हमारे पास कि 2s ऑर्बिटल जो है यहाँ पे फुली फिल्ड इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, ये कोई नेसेसरी बात नहीं है कि जो है ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड ही होना चाहिए। तो कभी कभी आपका ये फुली फिल्ड भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है टेक पार्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे 2s ऑर्बिटल कर रहा है, तो ये 2s और ये 2p ऑर्बिटल यहाँ पे बेटा क्या करेगा, इंटरमिक्स करेंगे, तो टोटल ये हो जाएंगे कितने पास, कितने 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, लेकिन 4 में से 3 होंगे आपके पास बॉन्डेड और एक होगा आपके पास यही वाला आपका रहेगा लोन पेयर। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास जो है एक लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर होता है। तो NH3 की जब ज्योमेट्री आप बताएंगे तो आप लिखेंगे इसका, आपको पता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप शो कर रही है, तो इसकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की आपको ज्योमेट्री सही है, इस तरह से है। तो आप फटाफट से बताएंगे कि सर ये आउट ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन है बेटा,
तो 4 में से फटाफट से क्या हो जाएगा कि 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस नाइट्रोजन विल ओवरलैप विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, बाय हेड ऑन ओवरलैप, इस तरह से। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। वेयर एज 1 आउट ऑफ द 4 विल रिमेन एज सच, वो ऐसे ही रह जाएगा, डेट मीन्स जस्ट एज अ लोन पेयर, ये लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसका जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा हो गया लेकिन ये टॉपिक हम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे ही देखेंगे जिसमें s ऑर्बिटल b, p ऑर्बिटल b और d ऑर्बिटल b इन्वॉल्व होगा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे कि एक s 3 p 1 d, तो टोटल कितने बन जाएंगे ये, 1 और 3 4 और 1 5 ऑर्बिटल्स एटॉमिक इंटरमिक्स होंगे और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बनाएंगे। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आने लगी है तो ये आप ज़्यादा जल्दी से कैप्चर करोगे बेटा। तो वो 5 जो नए ऑर्बिटल जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताओगे वो कैसे होंगे डायरेक्टेड इन स्पेस में, वो आपने याद रखना इस तरह से। देखिए वो मैं यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो 5 बता रहा हूँ, जब ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से 5 बनाएंगे, 1 2 ये 3, ठीक है, जैसे ट्राइगॉन, ये ट्राइगॉन शेप बनेगी और बाई पैरामिडल एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज होंगे स्पेस में। और बाई सबटेंडिंग अ बॉन्ड एंगल ऑफ, ये जो बॉन्ड एंगल इनके बीच बनेगा बेटा, ये बॉन्ड एंगल बनेगा इनके बीच 90 डिग्री का, कितना बनेगा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ये भी आपने याद रखना है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ये शो हो रही है और इसके जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसके एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या आप PF5 ले सकते हो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस जो है आपको मालूम है कि सेंट्रल एटम फास्फोरस के बेटा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 फ्लोरीन्स के साथ उनको शेयर करके 5 कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर इस तरह से बनाएगा। लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो ये सेंट्रल एटम फास्फोरस के 5 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करके एक s 3 p और एक d, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से स्पेस में अरेंज होंगे ट्राइगॉन और बाई पैरामिडल जैसी ज्योमेट्री को एक्वायर करते हुए। ये ज्योमेट्री ट्राइगॉन बाई पैरामिडल बनेगी बेटा, ठीक है। तो अब देखिए नाउ ईच ऑफ द 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम फास्फोरस विल ओवरलैप विद फ्लोरीन एटम, ठीक है, फ्लोरीन एटम के साथ, एंड विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 5 फ्लोरीन 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम फास्फोरस के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग करके 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि ये जो ये 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं फास्फोरस के, इनका नेचर sp3d और sp3d और sp3d ऑर्बिटल है बेटा। तो ईच ऑफ द sp3d ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस फास्फोरस विल ओवरलैप विद 5 f फ्लोरीन एटम्स, 5 फ्लोरीन एटम्स, एंड विल फॉर्म द 5 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड्स यू कैन से इन दिस मैनर। तो यहाँ पे आप ध्यान करेंगे, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा कि फास्फोरस सेंट्रल एटम ऑफ PCl5 इन ग्राउंड स्टेट शोज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज 3s 3p एंड 3d। इसका वैलेंस शेल जो हम दिखा रहे हैं ना, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन, तो 3s में भी बेटा फास्फोरस में 2, 3p में 3 और 3d में 0, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट की हम यहाँ पे बात करेंगे तो 3d को क्यों 0 रखें भाई, कि यहाँ पे आप पेयरिंग कैसे मिल जाएगी, हुन्स रूल को आप याद करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर 3s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा d में, ठीक है। तो 3s में आप क्या रहेगा, 2 के बजाय 1 रहेगा, और 3p में तो एक ही था, लेकिन 3d जहाँ 0 था वहाँ उसको 3s का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक। आप कितने हाफ फील्ड हो गए, 1 और 3 हो गए 4 और 1 हो गया 5, इतनी हमें ज़रूरत थी। अब जब हम नीचे बता रहे हैं, देखो अब ये हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, तो ये फास्फोरस की सिचुएशन थी पहले। अब उसके साथ जब 5 क्लोरीन्स मिल जाएंगे, देखो यहाँ से ये डॉटेड में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे के लिए, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड वाला, ठीक है, ये इसके साथ आकर ओवरलैप करेगा तो ये पैर्ड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पे, तो कुल मिला के हमारे पास 5 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे आके इन एक s 3p और एक d के साथ
ओवरलैप करके ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 एक s 3p और एक d sp3 हाइब्रिडाइजेशन को प्रोड्यूस करेंगे या फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब है बेटा नेक्स्ट हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आप देखिए एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स है, तो कितने हो गए, 1 और 3 4 और 2 6 ऑर्बिटल्स। तो ये जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट अपनी एनर्जी करेंगे, तो नए ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये 6 बनाएंगे। ठीक है, किस तरह होंगे वो स्पेस में अरेंज्ड इस तरह से बेटा। देखो उनमें से एक आपका इस तरह से होगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से, दैट मीन्स डायरेक्टेड अलोंग दी स्क्वायर प्लेन कैसे होता है आपके पास। ठीक है, इस तरह से ये 4 होंगे एंड रिमेनिंग 2 विल बी परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर प्लेन, और यू कैन से 1 विल बी अबव दिस स्क्वायर प्लेन एंड 1 विल बी बिलो इट। ठीक है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे होगा, तो इस तरह से अरेंज होंगे। तो ये सारे के सारे 6 कहलाएंगे sp3d2 sp3d2 है ना। तो एक s 3p 2d, हर एक में इस इन ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर होगा sp3d2 का। तो अब इसकी हम बेटा एग्जांपल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो ज्योमेट्री बनती है इस तरह की, लेकिन बेटा इसको याद रखना है आपने कि ये ऑक्टाहेड्रल कहलाती है। हाइब्रिडाइजेशन इसको कहती है कि अगर मॉलिक्यूल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो कितनी है, ऑक्टाहेड्रल कहलाती है उसकी ज्योमेट्री, और उसका बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री का। ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कि SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बेटा आप जब ये सल्फर सेंट्रल एटम के 6 ऑर्बिटल्स एक s 3p और 2d जब आप दिखाओगे, ठीक है, तो वो आप इस तरह से दिखा के यहाँ पे, तो यहीं पे इनको 6 फ्लोरीन्स के साथ इस तरह से आप इनका ओवरलैपिंग दिखाओगे, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम सल्फर। ठीक है, यहाँ सल्फर है, ये 6 sp3d2 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 ये आप सबको लिखोगे। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3d2 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो ये ओवरलैप करेंगे 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ इस तरह से, और बनाएंगे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रन बनाएंगे। ठीक, तो इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सल्फर सेंट्रल एटम ऑफ दिस SF6 मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट शोज दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s 3p 3d इस तरह से। 3s में 2, 3p में बेटा कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और 3d खाली। लेकिन एक्साइड स्टेट में क्या है कि 3s में इलेक्ट्रॉन पैर्ड है, d में खाली है। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पर भी पेयरिंग है, यहाँ पे भी पेयरिंग है, और आगे d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। हॉर्न्स रूल आपको याद आना चाहिए कि 3s से यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, 3px से भी इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 3s से जब जाएगा तो यहाँ एक रहेगा, 3px से जब जाएगा तो यहाँ एक रहेगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और इस तरह से आप 3p में 3 सिंगल रहेंगे, और 3d में जहाँ एक भी नहीं था वहाँ आप 2 रहेंगे, एक 3s से और एक 3px से आके। तो ये कुछ सिचुएशन इस तरह से बनेगी बेटा कि यहाँ जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो यहाँ सिंगल सिंगल जहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये डॉटेड वाला आपका फ्लोरीन आके इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। टोटल कितने फ्लोरीन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, हेंस द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 190 डिग्री। ओ सॉरी 190 डिग्री नहीं बेटा, विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री सिंपली। ओके, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बेटा नेक्स्ट लास्ट टाइप है इसकी, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया एक s 3p और d 3d ऑर्बिटल्स। तो ये हो गए बेटा 4 और 1 और 3 4 और 3 7 ऑर्बिटल्स एटॉमिक आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है बेटा, 1 आप यहाँ से इसको इस तरह से, चलिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो ये 7। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और याद रखना है इसका ज्योमेट्री जो है बेटा वो क्या बनेगा, यहाँ से अगर आप आउटलाइन खींचेंगे इन 3 के साथ ये 1, ये इस तरह से 2 ये 3 ये 4 और ये 5, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलेंगे, पेंटागन। पेंटागनल बाईपिरामिडल एक्चुअली है ये। देखो इस ऑर्बिटल को लेके, ठीक है, और इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल को लेके आप ये बता रहे हो, लेकिन ये और ये जो है ना, ये ऊपर और नीचे की बात आ जाएगी। ठीक है, इसको आप बोलोगे पेंटागनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी यहाँ पे बेटा आप। तो इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड मॉलिक्यूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस IF7 मॉलिक्यूल
आयोडीन इन आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी बेटा, ठीक है, वो आपको मालूम है। ठीक, यहाँ पे तो इट विल हैव पेंटागनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री, इसका पेंटागनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आयोडीन IF7 का सेंट्रल एटम जो ये है सेंट्रल एटम आयोडीन है बेटा, इसकी कन्फिग्रेशन आप बताओगे ग्राउंड स्टेट में, इसकी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी ग्राउंड स्टेट में वो आप कुछ इस तरह से लिखोगे कि यहाँ पे 5s ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 5s में होंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में होंगे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो भी किस तरह से, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 होंगे और यहाँ पे 1 होगा। और जो ये 5d है आपका, ये 5d ऑर्बिटल होगा आपके पास एम्प्टी बेटा, क्या होगा, एम्प्टी होगा, लेकिन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन की। अब जब एक्साइटेड स्टेट में आप दिखाओगे बेटा, तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से आएगी कि एक तो इलेक्ट्रॉन 5s से एक्साइट हो जाएगा 5d की तरफ, फिर 5px से भी जाएगा, फिर 5py से भी जाएगा। तो सिचुएशन बनेगी 5s में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक एक्साइट हो गया, 5p जो अब यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, तो 2 में से अब यहाँ पर एक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पैरेड वाले दोनों जो है 5d में चले गए और यहाँ पर जो है ये अकेला ही था, ये ऐसे रह गया। लेकिन अब 5d जो आप दिखाओगे बेटा, तो 5d की सिचुएशन आप दिखाओगे, जस्ट अ मिनट में यहाँ पे दिखाता हूँ 5d आपको। तो 5d में आपका क्या रहेगा, यहाँ आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल्स 5d सबशेल के होते हैं, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल आया है इलेक्ट्रॉन बेटा 5s से, चलिए वो यहाँ पे है, एक आया है 5p से, वो भी यहाँ रख लीजिए, एक आया है 5py से, 5px और 5py से, तो ये कुल मिला के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। तो देखिए कितने अब हो गए हाफ फील्ड, 3 यहाँ पर d में, ठीक है, 3 हो गए बेटा यहाँ पर p में और एक आ गया s में, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो यही 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करके 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो जिनके साथ अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो यहाँ पर भी आके फ्लोरीन, यहाँ पे भी आके फ्लोरीन इस तरह से हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, इस तरह से बेटा फ्लोरीन, इस तरह से यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ पे भी, इसी तरह से यहाँ पे भी, इसी तरह से यहाँ पे भी, तो 7 फ्लोरीन्स इस तरह से आके यहाँ पर इनके साथ इंटरमिक्स करके इनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करके इस तरह की sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। ठीक, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। आप यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है बेटा कि आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो IF7 मॉलिक्यूल, हैंस वी कैन से दैट दिस iodine heptafluoride molecule has pentagonal and bipyramidal geometry, pentagonal bipyramidal geometry, ठीक है। And out of the 7 orbitals 5 are directed towards the corners of a regular pentagon, ठीक है, 5 इसके रेगुलर पेंटागन की तरफ डायरेक्टेड हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, 5 इसके पेंटागन की तरफ, 7 में से वो कौन कौन से हैं, टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ पेंटागन 1 2, ठीक है, फिर ये है आपका 1 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, फिर से देखिए 1 2 3 4 5, ये टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ पेंटागन है, वेयर एज रिमेनिंग 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये होंगे इस पेंटागन के 1 अबव एंड 1 बिलो, ठीक है। तो आउट ऑफ द 7 ऑर्बिटल्स 5 आर डायरेक्टेड अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एंड द रिमेनिंग 2, जो बाकी वाले 2 बचेंगे वो क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू द पेंटागन, 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लान। ओके, लास्टली बेटा हम इस हाइब्रिडाइजेशन को ख़त्म करते हुए ये बात आपको बताएंगे कि एक फार्मूला होता है, फार्मूला टू प्रेडिक्ट, ठीक है। आपके पास मान लीजिए फटाफट से कहा जा रहा है, ये इतना सारा करने के बगैर ही आपने बताना है कि मॉलिक्यूल आपके पास है, आपने ये फार्मूला लगाना है और वहाँ पे बताना है आपने कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो फार्मूला टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एंड शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल आर आयन, आप हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो और मॉलिक्यूल या आयन की शेप भी बोल सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, क्या है फार्मूला, इसको लर्न बाय हार्ट कीजिए बेटा,
आप इसको ज़बानी याद रख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, लेकिन मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम पे ध्यान करना है, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके सेंट्रल एटम, एग्जांपल भी लूँगा यहाँ पे, लेकिन पहले फॉर्मूला देखिए आप, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का ये सारा खेल चल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन बनेगी हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, कि उस सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं मोनोवैलेंट, लेकिन मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी एक हो। माइनस करना है अगर वो कहीं आयोनिक मॉलिक्यूल है, तो अगर उसमें कैटाइन है, कैटाइनिक अगर वो मॉलिक्यूल है तो जितना चार्ज उसके कैटाइन का होगा तो वो माइनस कर देना है, माइनस चार्ज ऑन कैटाइन। और अगर वो एनाइनिक मॉलिक्यूल है तो जितना चार्ज उसके एनाइन पर होगा प्लस करना है चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, होप कि ये फार्मूला आपको समझ में आ गया हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। सपोज कीजिए बेटा कि आपको बताया जा रहा है कि विदाउट ड्राइंग दीज ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ CH4 की क्या बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो आप इसका सेंट्रल एटम आपको पता है कि कार्बन है, आप फटाफट हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। इसकी हाइब्रिडेशन बनेगी जी, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, यू नो इज 4। ठीक है, ओके। तो प्लस आप करोगे कि मोनोवैलेंट एटम्स यहाँ पर हैं, बिल्कुल हैं, वो है 4। CH4 का स्ट्रक्चर जब आप ओपन करते हो तो 4 एटम्स मोनोवैलेंट आपको कार्बन के सराउंडिंग में नजर आते हैं, तो वो हमने 4 कर दिया। ठीक है, उसके बाद है बेटा माइनस चार्ज एन कैटाइन, ये कैटाइनिक है ही नहीं, ये न्यूट्रल है। चार्ज एन एनाइन, ये वाला भी नहीं आएगा, ये है ही नहीं आयनिक, ना ही कैटाइनिक ना ही एनाइनिक, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं इसमें आएगा। ये सारा इसमें 0 0 आएगा, ये दोनों कैटाइन और एनाइन वाला। ठीक है, तो उसके बाद आप करोगे इसका सम, ये कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 4 + 4 हो जाएगा 8 + 0 हो जाएगा 80, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 1 2 4 कितना आ गया बेटा 4। इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन 4 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स आप बनेंगे। ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स, और वो 4 ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, ये 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब हमारी कॉमन ये सेंस है यहाँ पे कि 4 ऑर्बिटल जो है वो 1 s और 3 p हो सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम इस 4 ऑर्बिटल से प्रेडिक्ट करेंगे कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस CH4 मॉलिक्यूल के कार्बन की, और इसकी शेप आपको पता ही है, हमने ऊपर डिस्कस किया है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गए बेटा, मान लीजिए कि आप ले रहे हो सर BF3 की बताइए। इसी तरह से BF3 मॉलिक्यूल, तो BF3 में सेंट्रल एटम कौन है बेटा, यहाँ सेंट्रल एटम है आपका बोरान। ठीक है, तो बोरान का फटाफट से आप हाइब्रिडाइजेशन जब लिखेंगे आप बताएंगे 1/2 इंटू इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस आप करेंगे मोनोवैलेंट एटम्स, तो वो फ्लोरीन 3 है आपको नज़र जो आ रहे हैं, प्लस कैटाइन एनाइन यहाँ पर 0 है फिर से। ठीक है, क्योंकि अगर ये कैटाइन एनाइन होता तो यहाँ पर लिखा होता ओवरऑल, ये ओवरऑल न्यूट्रल है बेटा, तो कैटाइन एनाइन में इसका 0 0 आएगा। तो कितना हो गया ये 1/2 इंटू 3 + 3 हो गया 6, 2 1 2 3 क्या आंसर आया 3 का मतलब हो गया कि 3 ऑर्बिटल्स ही। तो 3 ऑर्बिटल्स बेटा आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि 1 s और 2 p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी है। क्लियर है। इसी तरह से मान लीजिए कि आप बता रहे हो सर NH3 का भी बता दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ज़रा फिर से एक एग्जाम्पल बता दीजिए NH3। तो NH3 का सेंट्रल एटम बेटा कौन सा है, नाइट्रोजन। हाइब्रिडाइजेशन बनाओगे इक्वल्स टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वो है आपके पास 5। मोनोवैलेंट एटम जिसके सराउंडिंग में है 3 हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं, प्लस कोई कैटाइन एनाइन नहीं है, इसका 0 है, कैटाइन भी 0 है, एनाइन भी कोई है ही नहीं, ये न्यूट्रल है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 5 + 3 हो गया बेटा 8 अगेन, तो 2 1 2 4 कितना आ गया 4 आ गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, कितने ऑर्बिटल्स बनाने हैं 4, तो 1 s 3 p sp3, 1 s और 3 p ही मिलके बनता है 4। ठीक है, अगर आप बताएंगे कि नहीं sp2 है, तो देखो 1 s और 2 p तो 3 बनता है, लेकिन हमारा आंसर 4 था, इसका मतलब ये डेफिनेटली sp3 है, sp2 नहीं है। ठीक, चलो बेटा इसी तरह से हम लास्टली आपको एक आयन की भी बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अब NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन है। ठीक है, AMMONI अमोनियम आयन है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आपने बताना होगा बेटा, तो आप बताओगे हाइब्रिडाइजेशन इसकी है 1/2 इंटू सेंट्रल एटम इसका नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसके मोनोवैलेंट एटम जो है वो 4 हैं, लेकिन कैटाइन है यहाँ पर बेटा NH4 पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको, 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव है तो कैटाइन का चार्ज हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस, मैंने फार्मूले में बताया। एनाइन में तो है ही नहीं। ठीक है, एनाइन में बिल्कुल भी नहीं है, तो जब ये एनाइनिक नहीं है तो वहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। टोटल कैलकुलेट कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन बनेगी आपके पास 1/2 इंटू 5 + 4 हो गया
9 - 1 हो गया 8, ठीक है। 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, आपके पास आंसर आ गया 4। कितना आंसर आ गया? 4 आंसर आ गया। तो मिला लीजिए, बना लीजिए हाइब्रिडाइजेशन कि एक एस और 3 पी मिलकर ही आपके पास 4 आंसर आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी होगी, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बच्चा बताएगा कि नहीं इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 4 आंसर आना मिलना चाहिए ना। तो sp2 में एक एस और 2 पी, तो तुम्हारा 3 आंसर आएगा। लेकिन या कोई बताएगा कि sp होगी, ये भी नहीं, ये भी गलत है। sp भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक s और एक p का टोटल आपके पास 2 आंसर बनेगा, वो भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है 4। इसलिए करेक्ट इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, जिसमें ही मिलके आपके पास 4 आंसर आ रहा है। 1s और 3p बिकम्स इक्वल टू 4। तो डेफिनेटली इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगी sp3। तो बेटा आज का हमारा इतना ही लेक्चर रहेगा, और काफ़ी बड़ा लेक्चर है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हाइब्रिडाइजेशन डिटेल डिस्कशन की है हमने इसकी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया हो। और बताना चाहूँगा लास्टली कि जो भी बच्चे अभी मेरे चैनल पे नए होंगे, जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ फटाफट से अब मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।